Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we are going to start the unit number 4th as per your syllabus, and the first topic is concept of market. क्या मतलब होता है मार्केट का? जनरली जब आपको कोई भी गुड्स परचेस करना होता है या आपको कोई भी सर्विसेज हायर करनी होती है तो उसके लिए आप कहाँ जाते हो? मार्केट में जाते हो और वहाँ आप सेलर से कांटेक्ट करते हो और सेलर से कांटेक्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर प्राइस को पे करते हुए उन गुड्स एंड सर्विसेज को आप परचेज कर लेते हो. इसका मतलब मार्केट रेफर्स टू अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एक्टिविटीज बाय विच एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स एज वेल एज सेलर्स डील विद ईच अदर एंड द प्राइस एज वेल एज द आउटपुट आर डिटरमाइंड. इसका मतलब हम उन सारी कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एक्टिविटीज को मार्केट के नाम से जानते हैं जिसमें एक्चुअल और पोटेंशियल बायर्स और उसके साथ साथ सेलर्स एक दूसरे के साथ में प्राइस और आउटपुट के डिटर्मिनेशन के रिलेशन में डीलिंग को कंप्लीट करते हैं. गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है, सेलर्स अवेलेबल है, बायर्स अवेलेबल है और सेलर्स और बायर्स क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर प्राइस और आउटपुट के रिलेशन में डीलिंग को फॉलो करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं. तो इन पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्टिविटीज को हम मार्केट के नाम से जानते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट डिटरमाइंस हु द बायर एंड सेलर आर, व्हाट द प्राइस विल बी एंड व्हाट क्वांटिटीज विल बी बाउट एंड सोल्ड. मार्केट यह डिटरमाइन करता है कि बायर और सेलर कौन है, इसके साथ साथ प्राइजेस क्या होंगे और कितनी क्वांटिटीज को परचेज किया जाएगा और उनको सेल किया जाएगा. ये सब पॉइंट्स हमें मार्केट के बेसिस पर ही डिटरमाइन होते हैं. पॉइंट क्लियर हो रहा है? यानी कि कुल मिला के बायर्स, सेलर्स, प्राइस, क्वांटिटीज बाउट एंड सोल्ड एंड डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस आर डिफाइंड अंडर मार्केट. अब बात ये आती है कि मार्केट का एक पर्टिकुलर फिजिकल एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं भी हो सकता है. यानी कि बायर्स और सेलर्स के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस पर मीट होना जरूरी है. अब ये जो प्लेस है वो फिजिकल प्लेस भी हो सकता है. जैसे आप मार्केट में जाते हो गुड्स को परचेज करने के लिए तो वो कैसा प्लेस हो गया? दिस इज द फिजिकल प्लेस. लेकिन इन द प्रेजेंट सिनेरियो फिजिकल प्लेस के साथ साथ एक वर्चुअल प्लेस भी अवेलेबल है और उस वर्चुअल प्लेस में बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से मीटिंग फिक्स करते हुए गुड्स को परचेज एंड सेल कर सकते हैं. यानी कि आज के टाइम में इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट की कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया फिक्स्ड नहीं है जहां सेल कमोडिटीज की सेल और परचेजिंग को फोकस किया जा सके. यह कोई भी प्लेस हो सकता है जहां बायर्स और सेलर्स के थ्रू मैकेनिज्म को फोकस करना जरूरी है जिसके थ्रू वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और डीलिंग को कंप्लीट करें. बस एक मैकेनिज्म होनी चाहिए डीलिंग की. जहां डीलिंग की मैकेनिज्म कंप्लीट हो रही होगी हम उस पर्टिकुलर प्लेस को, चाहे वो फिजिकल है या फिर वो वर्चुअल है, उसको हम मार्केट का नाम देते हैं. कोई भी फिजिकल बाउंड्री आज के डेट में अवेलेबल नहीं है. जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है आज की डेट में. टेली मार्केटिंग है, ठीक है, टेलीविजन मार्केटिंग है, ई मार्केटिंग है. इनका कोई भी फिक्स्ड ज्योग्राफिकल एरिया नहीं होता है किसी भी कमोडिटी को सेल या परचेज करने के रेफरेंस में. जैसे आज के प्रेजेंट सिनेरियो में दीपावली फेस्टिवल इज जस्ट कमिंग इन द नेक्स्ट वीक. तो क्या है कि आप डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स पर जाते हो. अमेजोन है, पेटीएम है, इस तरह से डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल है आज की डेट में. गूगल है. ये क्या कर रहे हैं? ये ऑनलाइन शॉपिंग का एक चांस अवेलेबल करा रहे हैं. यानी कि इनकी वेबसाइट पर आप जाइए और किसी प्रोडक्ट को आप पसंद करिए. उसको पसंद करने के बाद अपना ऑर्डर आप बुक कर दीजिए और वो गुड्स क्या होगा? आपके डोर स्टेप तक अवेलेबल हो जाएगा. तो यहां बायर्स और सेलर्स के बीच में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, बल्कि ये कैसा कॉन्टैक्ट था? वर्चुअल कॉन्टैक्ट था. और इस कॉन्टैक्ट के थ्रू गुड्स को अवेलेबल करा लिया गया. यहां डीलिंग तो हुई. जब डीलिंग कंप्लीट हो रही है तो वो पर्टिकुलर डीलिंग उस मार्केट को की डेफिनेशन को कंप्लीट कर रही है.
ओके, इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट का मतलब है वो पर्टिकुलर मीटिंग प्लेस जहां बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से डील कर रहे हैं, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ओके, सम ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ मार्केट आर एज फॉलोज। द फर्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू J.L. Edwards. J.L. Edwards के अकॉर्डिंग, a market is that mechanism by which buyers and sellers are brought together. It is not necessarily a fixed place. यानी कि इन्होंने मार्केट को उस मैकेनिज्म का नाम दिया जिसमें बायर्स और सेलर्स एक साथ इकट्ठे होते हैं। इनका मतलब किसी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड प्लेस से नहीं है, यानी कि ज्योग्राफिकल वे में वो फिक्स्ड प्लेस हो भी सकता है और वो फिक्स्ड प्लेस नहीं भी हो सकता है। ये कहना है J.L. Edwards का। क्लियर? नाउ कम टू द सेकंड डेफिनेशन। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय द क्लार्क एंड क्लार्क। क्या कहा क्लार्क ने? मार्केट इज डिफाइंड एज एनी बॉडी ऑफ पर्संस हु आर इन इंटीमेट बिजनेस रिलेशंस एंड कैरी ऑन एक्सटेंसिव ट्रांजेक्शंस इन एनी कमोडिटी। इन्होंने मार्केट को बॉडी ऑफ पर्संस के नाम से डिफाइन किया। ये वो बॉडी ऑफ पर्संस होते हैं जो एक दूसरे के साथ में बिजनेस रिलेशंस में इंटीमेट होते हैं और कमोडिटी के रेफरेंस में वो एक्सटेंसिव ट्रांजैक्शन को कैरी ऑन करते हैं। तो ऐसे बॉडी ऑफ पर्संस को बिजनेस रिलेशंस में जो इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम मार्केट का नाम देते हैं। पॉइंट इज क्लियर? तो मार्केट का मतलब यहां पर बायर्स और सेलर से है, प्राइस से है, कमोडिटी से है, एरिया से है और प्राइस से है। इसका मतलब इन डेफिनेशंस के बेसिस पर हम मार्केट के कुछ प्रॉपर फीचर्स को स्टडी कर सकते हैं। क्या क्या है फीचर्स? इन फीचर्स को मैंने यहां डिफाइन किया है अंडर द 6 हेड्स। पहला हेड है इसके अंदर फीचर्स ऑफ मार्केट में, दैट इज बायर्स एंड सेलर्स। यानी कि मार्केट को कंप्लीटली फॉर्म होने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? देयर मस्ट बी द अवेलेबिलिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। क्योंकि अगर ना बायर्स होंगे और ना सेलर्स होंगे तो मार्केट का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होगा। अगर मार्केट को प्रॉपर्ली रन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको बायर्स एंड सेलर्स की प्रॉपर अवेलेबिलिटी करनी ही होगी। क्लियर? सेकेंड एलिमेंट इज दैट इज द कमोडिटी। कमोडिटी मतलब मार्केट में बायर्स भी अवेलेबल हैं, सेलर्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन उनके बीच में एक पर्टिकुलर कमोडिटी को लेकर डील होनी जरूरी है। अगर कमोडिटी की डीलिंग नहीं हो रही है तो मार्केट कंप्लीटली डिफाइन नहीं हो सकता। मार्केट तब बनेगा जब बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से किसी कमोडिटी में डील कर रहे हो। भाई सेलर का मतलब क्या है? जो सेल कर रहा हो। क्या सेल कर रहा हो? एक कमोडिटी। और बायर का मतलब क्या होगा? जो परचेज कर रहा हो। क्या परचेज करेगा? वो एक कमोडिटी परचेज करेगा। यानी कि बायर्स और सेलर्स दोनों डील करेंगे एक कमोडिटी के रेफरेंस में। तो देन द कंडीशन इज दैट देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ द कमोडिटी विच विल बी डील्ड बाय द बायर्स एंड सेलर्स। दैट इज द सेकेंड फीचर। थर्ड फीचर की बात करते हैं, एरिया। जैसा कि हमने पिछली डेफिनेशंस में भी स्टडी किया था, दैट दे मस्ट मीट विद ईच अदर ऑन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। या तो मतलब अगर उन्हें डीलिंग करनी है तो उन्हें एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में एक दूसरे से मिलना ही होगा। भाई जब ऑनलाइन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी उस समय एक पर्टिकुलर प्लेस हुआ करता था जहां पर बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से मिलते थे और कमोडिटीज में डील करते थे। तो जिस पर्टिकुलर प्लेस पर बायर्स और सेलर्स की मीटिंग होती थी उसको हम मार्केट का नाम देते थे इन जनरल फॉर्म। लेकिन अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो प्रेजेंट सिनेरियो में आपके पास ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पर मार्केट्स अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए आप जिस पर्टिकुलर प्लेस पर रह रहे हो वहां का एक लोकल मार्केट है, नेशनल मार्केट हो सकता है, रीजनल मार्केट हो सकता है, लोकल मार्केट हो सकता है, प्रोविंशियल मार्केट हो सकता है। यानी कि इट इज डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ द मार्केट, और उस एरिया ऑफ मार्केट के बेसिस पर हम उस टाइप के मार्केट को डिफाइन कर देंगे। तो यानी कि वहां पर एक पर्टिकुलर प्लेस अवेलेबल है और उस प्लेस पर बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से फिजिकली मीट कर रहे हैं और कमोडिटी में डील कर रहे हैं।
तो इनके कहने का मतलब है कि मार्केट की डेफिनेशन तब कंप्लीट होगी जब किसी ज्योग्राफिकल एरिया को फॉलो किया जाएगा और उस ज्योग्राफिकल एरिया पर बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से मीट करेंगे। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में ये ज्योग्राफिकल एरिया एक पर्टिकुलर फिक्स्ड प्लेस हो भी सकता है या फिक्स्ड प्लेस नहीं भी हो सकता है। जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, तो ऑनलाइन मार्केटिंग में बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से फिजिकली कांटेक्ट में नहीं होते हैं, बल्कि ऑनलाइन बेसिस पर कांटेक्ट में होते हैं। लेकिन वहां परचेजिंग और सेलिंग एक्टिविटीज को फॉलो तो किया जा रहा है, डीलिंग तो चली रही है वहां पर। तो वो भी एक पर्टिकुलर ऑनलाइन मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में काउंट किया जाता है और उसको हम ऑनलाइन एरिया बुलाते हैं। दैट इज द थर्ड फीचर ऑफ द मार्केट। क्लियर? फोर्थ वन इज कंपटीशन। कंपटीशन मतलब क्या होगा? मार्केट में जितने भी बायर्स जितने भी सेलर्स अवेलेबल हैं उनके बीच में एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ कंपटीशन होना चाहिए जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को एंश्योर किया जा सके। प्रोडक्ट की क्वालिटी को, प्रोडक्ट की क्वांटिटी को एंश्योर करने के लिए इन नंबर ऑफ सेलर्स के बीच में एक कंपटीशन होना जरूरी है। जब ये कंपटीशन होगा तब ये एक पर्टिकुलर मार्केट को डिफाइन कर रहा होगा, क्योंकि इस कंपटीशन के बेसिस पर डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड की जाती हैं और उन टर्म्स एंड कंडीशंस को हर बायर और हर सेलर को फॉलो करना होता है, उसी को मानना होता है और उसी के बेसिस पर उन्हें डीलिंग को कंप्लीट करना होता है। तो ये इसका फोर्थ फीचर है। क्लियर? द नेक्स्ट फीचर इज क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। इट मीन्स दैट when buyers and sellers are meeting with each other then there must be a close contact between them। जब तक क्लोज कॉन्टैक्ट उनके बीच में नहीं होगा तब तक दोनों एक दूसरे को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बता पाएंगे, और जब टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों को पता होंगी और दोनों सेटिस्फाइड होंगे एक दूसरे की टर्म्स एंड कंडीशन से, तब जाकर कमोडिटी में प्रॉपर डीलिंग की जा सकेगी। और यह तब पॉसिबल होगा जब बायर्स और सेलर्स दोनों एक दूसरे के क्लोज कॉन्टैक्ट में होंगे। क्लियर? एंड द लास्ट पॉइंट इज वन प्राइस। कमोडिटी में डीलिंग करने के लिए बायर्स और सेलर्स को एक ही पर्टिकुलर प्राइस पर रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि जनरली क्या होता है, टेंडेंसी होती है मार्केट में बायर्स कम प्राइस पर कमोडिटी को परचेस करना चाहते हैं जबकि सेलर्स हाई प्राइस पर कमोडिटी को सेल करना चाहते हैं। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा जरूर आता है या एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ प्राइस ऐसा जरूर होता है जिस पर बायर्स और सेलर्स दोनों डील को फाइनल करना चाहते हैं। तो जब तक एक पर्टिकुलर प्राइस कमोडिटी के रेफरेंस में नहीं होगा तब तक डीलिंग को कंप्लीट नहीं किया जा सकता, और ये प्राइस वो प्राइस होगा जिस पर बायर्स और सेलर्स दोनों रेडी होंगे अपनी डीलिंग को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर? सो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ मार्केट। थैंक यू।